जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो आज की क्लास में हम हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो जितने भी हरियाणा पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, हरियाणा ग्रुप डी के मैंने आपको 6 क्वेश्चन पेपर करवाए। 2018 के 1-2 क्वेश्चन पेपर बाकी है, वो सेम है भाई, क्योंकि 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो सेम आए थे। सेम का मतलब है बस स्टेटमेंट चेंज की गई थी उसके अंदर, ठीक है। तो उसको करवाने का फायदा नहीं है, खाली बस स्टेटमेंट चेंज की गई थी क्वेश्चन की। बाकी जैसे आपसे पूछ लिया कि हरियाणा जिला कब बना था, सॉरी हरियाणा राज्य कब बना था। दूसरे में आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा पंजाब से होकर के अलग होकर के कैसे बना। यानी कि 2018 में बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन आए थे। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है उठा के देख लेना। तो अभी हम हरियाणा पुलिस के करेंगे, और ऐसा नहीं कि केवल हरियाणा पुलिस वालों के लिए ही है, ये ग्रुप डी वालों के लिए भी ली है, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएसएससी के। तो हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको अपना आइडिया आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर हरियाणा पुलिस का कैसा पेपर आता है, क्या सीटी से टफ आता है, कैसा पेपर आता है। तो आप सीधे आपके सामने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो हमने पढ़ाया वही आपके पेपर में आएगा भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉर्निया बोला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई डब्ल्यू का भाई है। इसमें बोला गया कि जो वाई है वो डब्ल्यू का भाई है, यानी कि इसको प्लस कर दो। ये दोनों आपस में क्या है? भाई है। लेकिन डब्ल्यू क्या है? भाई है बहन है, ये हमें पता नहीं। लेकिन वाई जो है भाई है डब्ल्यू का। एक्स डब्ल्यू की पुत्री है। एक्स कौन है? डब्ल्यू की पुत्री। तो एक्स जो है ये डब्ल्यू की पुत्री है, ये इसकी पुत्री हो जाएगी। नेक्स्ट में हमें हमसे क्या बोला गया? ई वाई की बहन है। ई जो है वो वाई की बहन है, तो ई को यहां पे ले लो। ई जो है वाई की बहन है। नेक्स्ट है, जेड एक्स का भाई है। जेड कौन है? ये एक्स का भाई है, ये इसका भाई है। नेक्स्ट है, जेड का चाचा कौन है? देखो जेड का जो चाचा लगेगा यहाँ पे, भाई डब्ल्यू की पुत्री कौन है? एक्स, और एक्स का भाई है जेड। तो डब्ल्यू का जो पुत्र हुआ कौन? जेड। तो इसका चाचा कौन लगेगा? वाई लगेगा। तो क्वेश्चन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका राइट ऑप्शन रहेगा। छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती है ज्यादा। हरियाणा सरकार के द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार किसके लिए दृष्ट अंतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है? महिला साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण, महिला सशक्तिकरण। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और ज्यादा ये बड़ा मतलब कि आपका ज्यादा पुराना नहीं है, 2021 का ही है, 2024 का भी मैं आपको कराऊंगा। यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं नेकचंद। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है कितनी है भाई। समांतर चतुर्भुज गिनने के लिए पहले जो एक एक वाले हैं उनको आप गिन लीजिए, फिर दो दो को ले लीजिए, फिर तीन तीन को ले लीजिए। यानी कि इस तरीके से आपको काउंट करने देखें, एक एक को लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये बन गए। फिर एक और दो को मिला के बन जाएंगे, एक और दो को। फिर आपके दो और तीन को मिला के बनेंगे, एक दो को मिला के बनेगा, दो तीन को मिला के बनेगा। नीचे भी 4 और 5 को मिला करके बनेगा, और 5 और 6 को मिला करके बनेगा। फिर दो दो में देखिए 1 और 4 को मिला करके बनेगा, फिर 2 और 5 को भी मिला के बनेगा, और 3 और 6 को भी मिलाकर बनेगा। तो 1 2 3 4 और 3 7, 6 तो एक एक हो गए और 7 ये हो गए, कितने हो गए? 13। अभी तीन तीन को मिला के देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 तीनों को मिला करके बनेगा। उसी तरीके से 4 5 6 इसको भी मिला करके बनेगा, तो दो ये बन गए, 7 और 13, 13 और 2 14, 14 हो गए। फिर आपको क्या देखना है? 4 4 को मिला के देखना है। जैसे यहाँ पे 1 2 4 5 को मिला के देखिए, 1 2 4 5 मिला के देखा। फिर उसी तरीके से 2 3 5 6 को, 2 3 5 6 को मिला के देख लीजिए। तो यहाँ से 6 7 13 और 2 15, 15 और 2 ये हो गए, यानी कि 17, और एक ये पूरा हो गया, एक ये पूरा हो गया, तो कितने हो गए? 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिया एक तय स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। भाई प्रिया यहाँ पे है और उत्तर की ओर गई कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। नॉर्थ साइड में चली गई 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है, फिर वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, तो दाएं इधर होगी, तो 15 किलोमीटर यहाँ पे जा रही है दाएं मुड़ के। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ गई, फिर यहाँ पे 30 किलोमीटर जा रही है।
तो हमसे पूछा कि अब वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, पहले वो यहाँ पे थी, अभी वो यहाँ पे है, तो यहाँ से ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा। अगर ऊपर वाली 15 है तो ये भी कितनी होगी, 15, तो 15 मीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना कहां पर है, टकड़ी पहाड़ी, टिकरी पहाड़ी बोल देते हैं, सराणा पहाड़ी, तोशाम पर्वत श्रेणी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी। फाउल कोलरा किसके द्वारा होता है, ये शायद मैंने साइंस के जो मॉक टेस्ट होता है परसों में कुछ करवाया था मैंने आपको एक क्वेश्चन, जो फाउल कोलेरा है वो किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी पास्चुला मल्टोसिडा के कारण होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सूचना एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट के लिए मेजबानी कंपनी इंटरनेट सेवा प्रदाता से पहुंच में होता है। पहला है ए इज ए गुड रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मोस्ट सर्वर कलेक्ट बाय डिफॉल्ट एंड इज ऑफन एक्सेसिबल फ्रॉम द होस्टिंग कंपनी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फॉर दी साइट, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी सर्वर लॉग। सर्वर लॉग क्या होता है, एक रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसके अंदर जो ज्यादातर जो सर्वर हैं कलेक्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक, और इज ऑफन एक्सेसिबल फ्रॉम दी होस्टिंग कंपनी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, तो वे संख्या 2 और 3 के अनुपात में है। देखो इसने बोला गया कि दो संख्याएं का लघुत्तम समापवर्तक 48 और 2 और 3 के अनुपात में है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी 48 बटे में 2, तो गुना करेंगे तो एक संख्या होगी 48 बटे में 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, यहां से 16 3 48, तो संख्या होगी 24 और 16, और इनका एलसीएम आएगा 48, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा 24 और 16 का योग होगा 40, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वेब पेज फाइल यूज द फाइल नेम एक्सटेंशन, वेब पेज जो फाइल है कौन से एक्सटेंशन का यूज करती है, तो राइट ऑप्शन बनेगा .html या .htm, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शुष्क जलवायु क्षेत्र जैसे पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की सबसे ऊपरी परत पर लवण अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है, डिपोजिशन साल्ट हो जाता है ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए किसानों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, राइट ऑप्शन रहेगा जिप्सम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, हसन खान मेवाती को हराया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पे बताना कौन सा नंबर आएगा। देखो यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, फिर 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, यहाँ से 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, और यहाँ से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। आप देख रहे होंगे जो ऊपर वाला नंबर है उसमें से 1 घटाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाला नंबर मिलेगा। जैसे 3 है, 3 में से 1 घटाओगे 2, मल्टीप्लाई आ जाएगी 6, 8 का 1 कम 7, 10 का 1 कम 9, तो यहाँ पे भी 20 कैसे आएगा, 5 का 1 कम, यहाँ पे 5 आएगा, 5 का 1 कम यानी कि 4 से गुणा 20, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन। बंदी प्रतिरक्षण का अर्थ क्या होता है, बंदी प्रतिरक्षण किसी व्यक्ति को जब हैबियस कॉर्पस होता है, बंदी प्रतिरक्षण का मतलब होता है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, कार्यवाही रोक देना, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना कार्यालय में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुलिस के अंदर उच्चतम पद कौन सा होता है, पुलिस अधीक्षक का होता है यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, या पुलिस उप महानिरीक्षक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस होता है, पुलिस महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, या पुलिस महानिदेशक, तो पुलिस महानिदेशक होता है यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। भारत का पहला अनाज एटीएम कहां पर स्थापित किया गया, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार की, देखो कल ही करवाया था शायद आपको ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर, जिसने मेरा मॉक टेस्ट ज्वाइन किया होगा। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने के एक पहल है जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा है। पहला ऑप्शन इसके अंदर आपका सही है। ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके इनकी देखभाल की जाएगी। अब इनको पेंशन भी दी जा रही है, पुराने पेड़ों को 3000 रुपए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट बताइए, यदि a बराबर वर्गमूल 3/2 है तो 1 + a प्लस के 1 - a, वेरी इजी क्वेश्चन है। पहले आपको एक काम करना है, इसको a मानना है और इसको b मानना है भाई, और इनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 + a का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 1 + a बचेगा।
फिर बाद में प्लस में है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 1 माइनस ए बचेगा, प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू में अंडर रूट 1 प्लस के ए और अंडर रूट में 1 माइनस के ए, इस तरीके से आपके पास ये बचेगा। ठीक है, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए से तो ए कट जाएगा, तो यहां से आपके पास कितना बचा, 2 बचा, प्लस में अगर इसको करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2। और देखो ए 1 प्लस ए 1 माइनस ए, भाई ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1 माइनस के ए स्क्वायर, 1 माइनस के ए स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां से ए की वैल्यू है वर्गमूल 3/2, तो ए का अगर स्क्वायर करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा 3, और नीचे 2 है तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। तो यहां से 2 प्लस के 2 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3/4, तो 1 माइनस के 3/4, इस तरीके से, और इसका क्या है भाई, अंडर रूट है, तो 2 प्लस के 2, तो यहां से 1 माइनस के 3/4 है, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, तो 1/4 हो जाएगा, और इसका क्या है, अंडर रूट है, 1/4 अंडर रूट। तो यहां से 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, 2 को सेम रख लो, प्लस में 2 है, 1/4 है, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, तो 2 गुणा में 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 प्लस के 1 कितना आएगा, 3, 2 प्लस के कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें मान किसका बताना था भाई, यदि 1 प्लस ए और 1 माइनस ए का मान बताना है, तो ए का मान कितना आ गया मेरे पास में, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे उसी तरीके से, तो आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट लगा दो इसके ऊपर, बस इतना ही करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन, यानी कि अंडर रूट 3, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है ना, 1 प्लस ए 1 माइनस ए का मान हमारे पास 3 आया, तो इसके पास अंडर रूट है, तो अंडर रूट 3 मान आएगा इसका। नेक्स्ट है, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है, इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, यूजुअली टू ए रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ स्टेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, एलएएन बोलते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 बच गए, तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, भाई 40% बेच दिए, बच गए कितने, 60%, लेकिन 60% नहीं बचे, बचे कितने, 420, तो 60% की वैल्यू 420, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, तो मूल रूप से उसके पास थे 100, तो बचे कितने, 70, यानी कि 100 गुणा के 70, यानी कि 700, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। 26 जनवरी 1998 से 15 मई 1998 दोनों को मिलाना है, 26 जनवरी को भी मिलाना है और 15 मई, दोनों डेटों को मिलाना है, और आपको बताना है कि दिनों की टोटल संख्या कितनी होगी, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो 26 जनवरी 1988 है, तो महीना जनवरी का 31 दिन का होता है, तो 26 को भी मिलाना है, तो 26 से 31 टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे जनवरी में। तो 1988 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे, प्लस में मार्च में कितने दिन होंगे, 31, अप्रैल में 30 दिन होंगे, और मई का भी जोड़ना है आपको, 15 मई, तो 1 से 15 मई यानी कि 15 दिन ये हो जाएंगी, तो जोड़ोगे तो भाई कितना आ रहा है, 9 से 15, 16 और 5 11, यानी कि 111 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बीपीआरडी का पूर्ण रूप हमसे पूछा कि बीपीआरडी की फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव के प्रवाह की गति, देखिए मैं आपको एक तो इतनी सी पतली पाइप दे दूं, ठीक है, यानी कि इसका एरिया बस इतना ही है ये, और एक मैं इस पाइप का अगर एरिया ज्यादा कर दूं, तो ये बताइए कि कौन से, और इस पाइप के अंदर से ऐसे पानी आ रहा है भाई, वाटर आ रहा है, और इसमें भी पानी आ रहा है, तो तेज गति से पानी किसके अंदर जाएगा, जितना पतला पाइप रहेगा उसमें पानी तेज गति से जाएगा, अगर पाइप मोटा यानी कि अगर उसका एरिया बढ़ जाएगा तो द्रव के प्रवाह की गति यानी कि उसके अंदर जो लिक्विड बहेगा क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 120, 99, 80, देखो घटाया गया है यहां से, 120 में से कितना घटाया गया है, 120 में से अगर आप घटाओगे कितना, 20 और 21, -21 घटा दिया, और यहां से कितना घटा दिया भाई, -11 घटा दिया, और इसमें से कितना घटा दिया, 63, यानी कि 7, 17, -17, इस तरीके से
या आप उल्टा भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -19 है, सॉरी 80 और 10 19, -19 है भाई, यहाँ पे 11 नहीं है, -19 -17, यहाँ पे -15, तो घटाते चले भाई, 2 2, 21 19 17 15, अभी घटा देंगे 13, तो 48 में से 13 घटाएंगे तो 35, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? करंट माइक्रो प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड इन, किसमें? गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, बी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनना, पेड़, झाड़ी, शाक या फूल। देखो पेड़ हो गया, झाड़ी हो गया, हर्ब, शाक हो गया, ये सब तो पेड़ की प्रजाति है, लेकिन फूल तो इनके ऊपर लगता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। State that at constant volume pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature, कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्ष तापमान के साथ परिवर्तित होता है, यानी कि कौन सा नियम है भाई? इस नियम का नाम है गे-लुसेक लॉ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ये बोले कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और प्रेशर भी एक फिक्स्ड अमाउंट में रखें, ठीक है, तो जो गैस है वो डायरेक्टली वेरीज करेगी टेम्परेचर के साथ में, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी, तो ये गैस लुसाक लॉ कहता है। इस वर्ष हरियाणा में, किस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ? 2015 के अंदर शुरुआत हुई थी। श्याम सतसई किसकी रचना है? तुलसी शर्मा दिनेश, ऑप्शन नंबर तुलसीराम शर्मा दिनेश, सी ऑप्शन। यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है, रीना राधा और गौरी से छोटी है, बीना राधा से लंबी और सुनीता से छोटी है, सुनीता सबसे लंबी नहीं है और रीना सबसे छोटी नहीं है। पहली बात तो सुनीता ना तो शुरू में आएगा और रीना ना लास्ट में आएगा, तो ये बात आपको जान लेनी है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि सबसे लंबा कौन है, ना तो सुनीता सबसे लंबी होगी ना रीना होगी, रीना हो सकती है क्योंकि रीना सबसे छोटी नहीं है, हो सकता है लंबी हो, तो क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे इसको। सुनीता सीमा और रीना से लंबी है, तो क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। सुनीता जो है सीमा और रीना से लंबी है, सुनीता जो है किससे लंबी है? ये सीमा से भी लंबी है और रीना से भी लंबी है, तो एस यू से सुनीता लिखूंगा, एस से सीमा लिख दिया मैंने, तो सुनीता सीमा और रीना से लंबी है। दोबारा से करेंगे क्वेश्चन, ये सुनीता है, ये लंबी है किससे? सीमा से और रीना से, दोनों से लंबी है। रीना राधा और गौरी से छोटी है, रीना किससे भाई? राधा से भी छोटी है, रीना जो है वो राधा से और गौरी से छोटी है, बीना राधा से लंबी है, यहाँ पे आर से रीना लिख रहा हूँ, ठीक है। रीना राधा और गौरी से छोटी है, तो रीना इसे बड़ी आनी चाहिए भाई, आंकड़े पर्याप्त लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि बता ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ दे दी। रीना राधा और गौरी से छोटी है, अगर रीना राधा से भी छोटी है, रीना अगर राधा से भी छोटी है तो राधा इससे आगे आएगी, और गौरी से छोटी है, रीना राधा और गौरी से छोटी है, तो फिर ये यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है। तो आंकड़े पर्याप्त है भाई इसमें, सी ऑप्शन। कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, कितने कम आयु के व्यक्ति को? 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011 के अनुसार मानकीकृत दुग्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है? राइट ऑप्शन, दूध में मानक वसा न्यूनतम 4.5% और वसा रहित ठोस न्यूनतम 8.5% हो। नेक्स्ट, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? वो है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, यानी कि NIFM फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 1 का स्क्वायर है, 3 का है, 5 का है, 1 3 5, अभी 7 का है, फिर ये 9 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 81। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1000 भाई, ये हो जाएगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 999, तो कितना बचेगा इसमें से? 9001 बचेगा भाई, 9001, ऑप्शन नंबर सी घटाना है इनको। नेक्स्ट है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर सकता है। एक नाव है शांत जल के अंदर 13 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर सकता है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है। देखो कोई भी जब नाव शांत जल में गति कर रही है और धारा की गति भी उसके साथ में यानी कि उसी डायरेक्शन में वो जा रही है, तो इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएंगी।
यानी कि टोटल जो नाव की स्पीड है वो 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यदि धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा भाई? तो 68 बटे में 17 यानी कि 17 चौके 68, 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एक निश्चित भाषा में मद्रास को यह लिखा जाता है, बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? इसमें भी आपको माइनस प्लस किया गया होगा। एम 13 पे आता है, ये 14 पे, तो प्लस 1 कर दिया। ए बी प्लस 1 कर दिया, डी ई प्लस 1 कर दिया, सबके अंदर प्लस 1 है। बी में प्लस 1 करोगे, यहाँ पे सी आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, एम के बाद एन आ जाएगा, तो सी पी एन आएगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद में बी के बाद में आपका सी आ जाएगा और ए के बाद में बी आ जाएगा। ठीक है, तो सी पी एन सी बी, वाई के बाद में जेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 41 का। नेक्स्ट बताइए, नियमों का वह समूह जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच संचार को नियंत्रित करता है। इज ए सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। च्युइंग गम जो होती है, यानी कि जो आप चबाते हो च्युइंग गम, वो फिट्स इज ए सिम्टम ऑफ, किसका सिम्टम होता है वो? तो सिम्टम होता है मेरे दोस्तों रेबीज। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ऐसे जिसको रेबीज हो जाता है ना, तो ऐसे ऐसे जैसे हम च्युइंग चबाते हैं तो ऐसे वैसे वो दांतों को ऐसे पीसता रहता है। ठीक है, तो रेबीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आरंभिक गतिज ऊर्जा 60 जूल वाले, चलिए इंग्लिश में करते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्रोजेक्टिल हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 60 जूल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। What is the kinetic energy of the projectile at the highest point of its trajectory? भाई काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको, और आपको शुरू में जो शुरुआती एनर्जी है वो आपको दे दी है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है यू एक्स, यानी कि प्रारंभिक एनर्जी बराबर है जो आपको लास्ट वाली जो एनर्जी दी है, यानी कि यू वाई इंटू में कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ये बीच में इसके भाग का निशान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यू एक्स निकालना है, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी उच्चतम बिंदु पर। तो यू वाई यानी कि जो हमें प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी दी हुई है वो कितनी है? 60 जूल है। भाग में कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री पर कोस का मान कितना होता है? वो होता है 1 बटे अंडर रूट कोस 45 पे के ऊपर जो अंडर रूट जो मान होता है भाई कोस 45 डिग्री का, वो कितना होता है? 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है, 1 बटे में अंडर रूट 2। तो कोस 45 डिग्री एक बार मान देख लेते हैं, 0 1 2 3 4, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोस स्क्वायर है ना ये, तो अंडर रूट 2 इसका मान होगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? कट जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो 60 को 2 से भाग दोगे तो 30 जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ थे, सभी लेकिन 9 मर गए, अब उसके पास कितने बचे? ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट गलत करके आ गए थे, 17 में से 9 घटा दिया, 8 करके आ गए। क्वेश्चन गलत है ये, लेकिन ऐसे इंग्लिश में देखिए, पढ़िए एक बार। एक ए मैन हैड 17 शिप, एक आदमी के पास में 17 भेड़ हैं। ऑल बट 9 डाइड, ऑल बट 9 डाइड, यानी कि इसका मतलब है 9 नहीं मरे। अगर 9 नहीं मरे तो 9 ही बच गए उसके पास भाई, समझ में आई? तो इसका 9 आएगा आंसर भाई। ऑल बट 9 का मतलब है 9 को छोड़कर सभी मर गई, 9 को छोड़कर के सभी मर गई। 17 थी टोटल, तो 9 बच गई। ऑप्शन नंबर डी। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ए जेड सी एक्स, ए के बाद में सी आ रहा है यानी कि +2 कर दिया। जेड, जेड आपका एक्स, ये यहाँ पे -2 कर दिया। ठीक है, और एक्स के बाद में यू आ रहा है भाई, 24 24 माइनस के यानी कि 3 नजर आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में अगर मैं बोलूं +2 किया गया, सी के बाद में एफ आएगा यानी कि +3 किया गया, तो अगला जो नंबर होगा +4 होगा। ठीक है, और +4 एफ में +4 करोगे तो 10 10 पे जे आएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, कुछ नहीं देखने की जरूरत। हरियाणा, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? प्रोजेक्ट एयर केयर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब, नाडा साहिब है पंचकुला के अंदर। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहां पर है? हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन है भाई सोनीपत में, भिवानी में, अंबाला में या रोहतक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, सोनीपत। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला? दूसरी महिला सुषमा स्वराज, पहली इंदिरा गांधी।
इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी, देखो पर्यावरण का अध्ययन करना इकोलॉजी, और उसी प्रकार हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, टिश्यूज का यानी कि ऊतक का। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थी, 415, ऑप्शन नंबर बी। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ए डी की माता है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, देखो क्वेश्चन में देखिए, ए जो है वो बहन है किसकी, बी की, तो ए जो है वो बहन है किसकी, बी की, तो ये बहन हो गई। नेक्स्ट में क्या बोला है, सी जो है वो बी की माता है, ये सी जो है ये बी की माता है, तो अगर माता है सी तो ए की भी माता होगी सी। डी सी का पिता है, डी कौन है, सी का पिता, तो ये डी जो है ये इसका पिता है, किसका, सी का, तो डी जो है ए और बी का क्या लगेगा, नाना लगेगा। ई डी की माता है, ई कौन है, डी की माता, ई जो है ये डी की माता है, यानी कि आपके नाना की माता, आपकी भाई परदादा जो भी लगेगी। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से भाई, ए डी से नातिन लगेगी, यानी कि इसका नाना लग रहा है, ये तो नातिन लगेगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्रांड डॉटर लगेगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताइए, मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के युद्ध में किसको हराया था, मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। एक टोकरी में रखे फूल हर 1 मिनट 2 गुना हो जाते हैं, एक टोकरी में फूल रखे और हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं, ठीक है, हर 1 मिनट में कितने हो जाते हैं, 2 गुना, और टोकरी 1 घंटे में भर जाती है। तो टोकरी कितने घंटे में भर रही है, 1 घंटे में फुल हो रही है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। तो कितने मिनट में टोकरी 1/32 भाग भरी थी, 1/32 भाग का मतलब है 2 की पावर 5, 1 बटे में 2 की पावर 5, ठीक है, तो 2 की पावर 5 का मतलब है यानी कि 60 में से 5 घटा दो, 55 मिनट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो कौन सा है, एल्वियोलाई, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के बारे में सत्य है, यह अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने का पर्यवेक्षण करता है, यह चुनाव समय सारणी तैयार करता है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, यह संपूर्ण देश में चुनाव को विलंबित या रद्द कर सकता है। तो इनमें से कथन केवल पहला, दूसरा, तीसरा सी है, निलंबित नहीं, ठीक है, तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नीली रावी किसकी नस्ल है, नीली रावी जो है ये भैंस की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, ए ऑप्शन। छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया हो वह क्या कहलाता है, ये जैसे एनिमल हस्बेंड्री के 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, उसको फ्रायर बोलते हैं। OF2 में ऑक्सीजन की ऑप्शन अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, OF2 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेशन, तो F यहाँ पे पूछा गया स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, +2 है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, OF2 पॉजिटिव। तो यहाँ से हमसे ऑक्सीजन की पूछी भाई, तो ऑक्सीजन की पूछी तो ऑक्सीजन की +1 होगी भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑक्सीजन की +1 होगी, दोनों की +2 हो जाएगी। श्री तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया, लेकिन यहाँ पे भाई OF2 में ऑक्सीजन की ऑप्शन अक्षमता कितनी होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है ना, यहाँ पे मेरे को मिस्टेक लग रही है, इस क्वेश्चन में +2 होना चाहिए भाई, ठीक है, OF2 में ऑक्सीजन की जो उपचयन अवस्था है वो कितनी होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है OF2, फ्लोरीन जो होता है इसकी जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो -1 होती है, F नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है प्लस में, फ्लोरीन के कितने 2 अणु हैं, तो 2 इंटू में -1 बराबर क्या आएगा 0, तो 2 माइनस के 1 यानी कि -2 बराबर 0 है, तो इधर लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0 नहीं है, ऑक्सीजन की +2 आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, ठीक है।
तो श्री त्रिलोचन सिंह किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से उनको सम्मानित किया गया था? पब्लिक अफेयर्स में, ऑप्शन नंबर सी। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? पहले तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो 60 को 5/18 से कर दोगे, 5/18 से तो कितना आ जाएगा? काटोगे 6 दाया 60 और 6 तिया 18, 10 पंजे 50, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। हमें बताने क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? यानी कि दूरी भाई, दूरी बराबर गति गुणा के समय, यानी कि चाल गुणा के समय। चाल कितनी है? 50/3, समय कितना है? यानी कि 9, तो 3 तिया 9, 50 तिया 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र है? पानीपत, डी ऑप्शन। निम्नलिखित समीकरण स्टार के स्थान पर गणित के सही चिन्हों का प्रतिस्थापित करना है, यानी कि स्टार के स्थान पर बताना है कि ताकि आपकी जो ये समीकरण है ये सही फिट बैठ जाए। मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत बार बोला, जो डिवाइड हो रहा है उसको देख लीजिए। जैसे 16 4 से डिवाइड हो रहा है तो पहले हम भाग ही रखेंगे, तो 16 भाग में क्या आ जाएगा? 4। प्लस में क्या है? अगर मैं 4 गुणा के 5 कर दूं 20। स्टार की जगह पे रख दो आप बराबर, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को बराबर रख लो, अलग कर लो इनको। तो 14 प्लस के 6 आ रहा है क्या? 4 आ जाएगा गुणा के 5 और ये 20 के बराबर, तो 20 बराबर 20 आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसमें, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा किया हमने? भाग किया, भाग के बाद में हमने क्या किया? गुणा किया, गुणा के बाद में भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में बराबर, बराबर के बाद में प्लस। भाई ऑप्शन नंबर बी ये वाला लगाओ, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था, बीते हुए कल से पहले, देखो गुरुवार था तो गुरुवार से पहले, बीते हुए कल का मतलब है परसों। ठीक है, तो अगर गुरुवार था तो गुरुवार यानी कि कल, इससे पहले क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। आज क्या होगा? शनिवार। तो पूछा गया रविवार कब होगा, तो आने वाला कल रविवार होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भाई वेलर। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है? हरियाणा पुलिस का मुखिया होता है गृह मंत्री, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मेरे पास 2 बांटने के लिए कुछ मिठाइयां हैं, यदि मैं 2 या 3 या 4 एक पैकेट में रखता हूं तो मेरे पास 1 मिठाई बचती है। यदि मैं 5 एक पैक में रखता हूं तो मेरे पास 1 भी नहीं बचती। तो जो भी ऑप्शन होगा 5 से डिवाइड होगा, और एक ही ऑप्शन है। वैसे 65 भी है, 13 पंजे 65 होता है, तो मेरे पास 1 भी नहीं बचती। मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम पूछिए तो 25 आ जाएगा। ठीक है, किसको एक वेबसाइट और इसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है? जैसे साइट और साइट नेविगेशन is defined as the structure of a website and its pages, how the site and the site navigation are organized। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है P बड़ा है Q से, R छोटा है 0 से, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? वैल्यू रख के देख लेनी भाई। जैसे P बड़ा है किससे? Q से, और R छोटा है 0 से, तो अगर मैं P का मान कितना ले लेता हूं? 3 ले लिया माने, और Q का मान क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि Q छोटा है P से, और R का मान छोटा है भाई किससे? 0 से छोटा है। तो R का मान अगर 0 से छोटा है तो 0 से छोटा हम क्या ले सकते हैं? 0.5 ले सकते हैं, यानी कि 1/2 ले सकते हैं, आधा ले लेंगे। ठीक है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो भाई बड़ा हो जाएगा ना, तो -1 ले लीजिए, 0 से छोटा -1। ठीक है, अभी यहाँ पे रख के देख लीजिए इन क्वेश्चन को। P माइनस R, P का मान कितना लिया? 3, 3 माइनस के 1, ऑलरेडी R का मान -1 लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 4। PQ माइनस के R, Q कितना है भाई? 2, 2 प्लस के 1, यानी कि कितना आ रहा है? 3 आ रहा है भाई। यहाँ पे -R लिया ना, तो 2 Q का मान हमने ले लिया 2, 2 प्लस के 1 यानी कि 3। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं फिट बैठ सकता भाई। P माइनस के R जो है वो बड़ा है भाई इससे, तो ये बड़ा सिंबल आना चाहिए इसमें से, ऐसे तब होगी ये सही। तो पहला गलत है। PR की गुणा करोगे -3 आएगी, QR की गुणा करोगे -2 आएगी, तो -3 बढ़ा के -2, तो -2 बढ़ा है, ऐसे आना चाहिए, तो ये भी गलत है। PR छोटा है QR से, PR की गुणा करोगे -3 आएगी,
क्यू आर की गुणा करोगे तो -2 आएगी, -2 आएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है? पी आर यानी कि -3 आ गया। क्यू आर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा भाई, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी की एसआई इकाई, बता चुका हूं बहुत बार। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, रेजिस्टेंस की ओम होती है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। सर्वथा भिन्न चुनना है, बाघ, गाय, जेबरा, शेर। अगर सभी की अगर मैं बात करूं, बाघ, जेबरा, शेर ये सब जंगल के अंदर रहते हैं, लेकिन गाय पालतू आ जाएगी, बी ऑप्शन। एक सेपरेट सीट में सब कुछ छोटे बक्सों में भंडारित रहता है, वो क्या कहलाते हैं? आपने एक सीट देखी होगी ऐसे, ठीक है, और इस सीट के अंदर जैसे वर्ड एक्सेल अगर आपने देखा हो तो इसके अंदर ऐसे बॉक्स होते हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो ये पूछा गया कि ये जो बॉक्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स, बैनर, रोज या कॉलम? देखो पूरे को कॉलम बोलेंगे, तो जो बॉक्स है उसको क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सेल्स। हरियाणा पुलिस किस वर्ष में बनाई गई थी? 1966। सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है हरियाणा पुलिस का। यदि एसीएनई का मतलब है 3-7-29-11, बॉयल का कोड क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो एक को क्या किया गया? 2 से गुणा कर दिया और +1 कर दिया तो 3 आ गया, यानी कि डबल करके 1 जोड़ दिया। सी कितने नंबर पे आता है? 3। 3 की 2 से गुणा करोगे, एक कम नंबर से, प्लस में कितना आ रहा है? 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 2n+1 में लिखा गया इसको। 14 को 2 से गुणा करोगे 28, 28 प्लस के 29, इस तरीके से लिखा गया भाई इसको। 2 से गुणा करो, उनका नंबर देखो, 2 से गुणा करो +1 कर दो। यहाँ पे ई बी ऐसे है, तो ई बी आता है 2 नंबर पे, 2 से गुणा करोगे 4, 4 प्लस का 1 यानी कि 5। ओ आता है 15 पे, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 5 31 आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आई आता है 9, 9 दूनी 18 और 1 19 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए भाई। ओ 15 नंबर पे आता है, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 2n+1 लिखा गया भाई, ठीक है, 2n+1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एल आता है 12, 12 दूनी 24 और 1 25, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट नजर आ रहा है इसमें। दोबारा से एक बार देख लीजिए, 5 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5, सही है। और यहाँ पे ओ 15 है, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25, डी ऑप्शन। पशु परिवहन नियम 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पशु हेतु अनुमत अधिकतम दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। मधुमक्खी के काटने से एक अमल छोड़ा जाता है जिसे दर्द और असहजता होती है, जैसे एक मृदुक क्षार का उपयोग काटे गए स्थान पर आराम देता है। कल करवाया था ये क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, जो मेरी डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन था कल के मॉक टेस्ट का, टेलीग्राम के ऊपर जाकर के देख लेना, कल वाला मॉक टेस्ट डाउनलोड करके, मॉक टेस्ट नंबर 29, पहला ही क्वेश्चन था साइंस का। बस उसमें मैंने इतना बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, एनसीईआरटी में केवल इतना है, मधुमक्खी के काटने से जो डंक का जो दर्द होता है उसको आराम पाने के लिए किसका यूज करते हैं? नींबू का रस नहीं मेरे दोस्तों, बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करना है भाई। जी के बाद में जे, यानी कि 7 7 और 3 10, 10, जे के बाद में 10 और 3 13, तो 13 और 3 16, 16 नंबर पे क्या आएगा? पी आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो यहाँ पे पी लास्ट में क्या है? आर, यहाँ पे एस है, तो लास्ट वाले को ही देख लीजिए। एक्स आता है 24 पे और वी आपका आता है भाई 22 नंबर पे, तो कितना माइनस कर दिया? -2, ये भी -2 कर दिया, तो टी में से -2 करोगे 18, और 18 नंबर पे क्या आता है? आर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखने की जरूरत नहीं, अगर देखना चाहो ये 2 है, ये 4 है, 8 है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है, तो उनका नाम था दीपा मलिक। आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी यूज्ड बाय योर पीसी वीडियो सिस्टम इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं वीडियो मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। यह नदी कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुना नदी। किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है, इज एनी काइंड ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड विदाउट योर एडिक्वेट कंसेंट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मालवेयर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी।
आपने उसको अनुमति भी नहीं दी, फिर भी वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होते रहता है। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली, यही इसकी विशेषता है। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्यंद की मात्रा क्या कहलाती है? द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यानी कि ग्लोमेरुलेशन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन नंबर ए। एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और उसके अंदर 5 भाग सिरप है, 5 भाग सिरप है, ठीक है। तो यदि इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए, ठीक है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। यदि मान के चलो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, 1/5 मिश्रण मैंने इसके अंदर से निकाला भाई, ठीक है। 3 भाग पानी है और 5 भाग इसके अंदर कितना है? सिरप है। इसके अंदर से अगर मैंने 1/5 मिश्रण निकाला तो पानी और सिरप दोनों समान अनुपात में निकलेंगे, ठीक है। 1/5, 5 माइनस के 5 यानी कि इसलिए 1/5 ही इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन नजर आएगा भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। जैसे ये 3 भाग पानी है, 5 भाग सिरप है, तो टोटल 8 है। पानी कितना इसके अंदर? 3/8 है। उसी तरह सिर्फ कितना इसमें? 5/8 है, तो आधा आधा रखना, तो 1/2 घटा दोगे, इस तरीके से इसमें से घटाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1/5। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता है तो उस परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी? 25% बढ़ गया, पहले 100% था तो 25% बढ़ गया, नई कीमत हो गई 125%। तो खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो 100/125 गुणा के 100, पहले 100 था, 125 हो गई बढ़ के, तो गुणा के 100 कर दो, यानी कि आपके पास आएगा कितना भाई? 25 पंजा 125, 25 चौका 100, ये 20 पे कटेगा 80%। नई खपत कितनी आई? 80%। तो कितनी कम करनी पड़ेगी? 100% थी, 80% कम यानी कि 20% भाई। कितनी कटौती करनी पड़ेगी? 100 में 80 घटा दो, 20% आ जाएगी। संख्याओं का अगला युग्म हमें बताना कौन सा होगा? 2, 44। देखो क्या किया गया, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 आएगा। 44 में से 3 गया 41, 38 में से 3 घटाओगे 35, तो 35 और 10 आ जाएगा डी ऑप्शन। हरियाणा राज्य पुलिस में है राज्य अपराध जांच विभाग, राज्य आसूचना विभाग यानी कि स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों। अनास प्लेटिरेंकोस को सामान्यतः क्या कहते हैं? अनास प्लेटिरेंकोस को सामान्यतः क्या बोला जाता है? उसको बत्तख बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डक। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी के मापक का आयाम भाई। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी हैज द डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ प्रेशर की डायमेंशन, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर ए। वारंट का अर्थ क्या होता है? वारंट का अर्थ होता है न्यायालय द्वारा जारी एक गिरफ्तारी आदेश भाई, गवाह के रूप में उपस्थित होने का आदेश नहीं, साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से मिलता है। तो उल्टा करना है भाई, जी का सेम जी तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। वाई का होगा सेम, एच का सेम नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे पी का क्या दे दिया? सेम दे दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे पी का तो सेम नहीं होगा, उल्टा होगा। तो पी का यहाँ पे उल्टा होगा तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पी का सेम दिया गया। तो जब पी के आप मिरर इमेज निकालोगे तो ऐसे बनेगी, ऑप्शन नंबर सी नजर आएगा इसमें, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए। 3 को 11 लिख दिया तो 7 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर किया 9, 9 में 2 जोड़ दिया 11, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 2 जोड़ देंगे 51। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कैरोसिन मुक्त राज्य बना है? हरियाणा, पंजाब, ए और सी दोनों। तो कैरोसिन मुक्त भाई हरियाणा और पंजाब दोनों आएगा। दी गई संख्या में 3 के स्थानीय मान बताना भाई, यानी कि प्लेस वैल्यू बतानी है 3 की। तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 3 के पीछे कितने डिजिट है? यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो 3000 हो जाएगी। और जो यहाँ पे 3 है इसकी वैल्यू कितनी है? 1 डिजिट है, इसके बाद में 30 हो जाएगी। तो 3000 में 30 जोड़ोगे तो 3030 आ जाएगी। बच्चों वाले क्वेश्चन। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई
करप्ट और खोए हुए डाटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया। इज ए प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। उसको क्या बोलते हैं? डाटा रिकवरी बोलते हैं। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? 776 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये था पूरा का पूरा हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भाई। ठीक है, तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी सभी क्वेश्चन भी आपको हरियाणा पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जाएंगे, तो डेली ज्वाइन करते रहिए। डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट होता है। फिर बार बार बोलता हूँ आपके लिए, वो रामबाण होगा भाई, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल के क्वेश्चन पेपर में।